हाँ जी, राम राम और खमा गणी। मेरे को लगता है कि अब तक तुम्हारा फोर्थ ग्रेड से दिमाग अट्ठा नहीं है और चतुर्थ श्रेणी के ऊपर तुम्हारा दिमाग अटका हुआ है। यूं तो नहीं है कि यार आप फोर्थ ग्रेड कट ऑफ जब रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे, बाकी बातें हम लोग अपने आगे जो 5 बड़ी भर्तियां दे रखी हैं, आरएस की भर्ती आने वाली है, पीएसआई की भर्ती आ गई, अपने ईओआरओ की भर्ती आने वाली, रीट की भर्ती तुम्हारे सामने, लैब असिस्टेंट की भर्ती अपने आ चुकी है, एक अपने हाई कोर्ट की फोर्थ ग्रेड की भर्ती तुम्हारे पास में है। तो ना तो उन पे ध्यान दिया जाए, फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ के चक्कर में पता नहीं तुम कहां अपना ध्यान भटका रहे हो। 21 तारीख को जब तुम्हारी 6 पारी खत्म हुई थी, कितनी तारीख को भैया अपने बेसिकली 21 तारीख को जब तुम्हारी 6 पारी खत्म हुई थी, 6 पारी खत्म हुई थी, जो बेसिकली विद्यार्थियों के जो मैसेज आ रहे थे कि सर जीके इतनी हार्ड थी, मैथ इतनी हार्ड थी, कम से कम 20-30 विद्यार्थियों से बात करके सर हम लोग इतने प्रश्न सही करके आए, हम लोग इतने क्वेश्चन ठीक करके आए, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने जो पहले आपको कट ऑफ बताई थी वो तो एक एनालिसिस कट ऑफ थी, लेकिन अब जो आप वीडियो के अंदर फाइनली देख रहे हैं ये वो कट ऑफ है। यहां जो बातें बताई जाएंगी फाइनली मेरे को लगता है कि ये जो अंक अभी बताऊंगा इनके आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पेपर देखने के बाद हमको एनालिसिस हो जाता है कट ऑफ बेसिकली जा कितनी सकती है। क्योंकि पटवारी के अंदर देखो सिस्टम यहाँ पे चलता है कि भी जैसे कोई पटवारी के अंदर पेपर दे के आया तो पटवारी के पेपर के बाद में जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा वो फोर्थ ग्रेड थोड़ी ज्वाइन करेगा। तो अपने राजस्थान पुलिस के 10,000 पदों पे भर्ती हुई थी, जब राजस्थान पुलिस के अंदर कोई सिलेक्ट हो जाएगा वो फोर्थ ग्रेड थोड़ी ज्वाइन करेगा, तो अपने वीडियो के अंदर हो जाएगा। और अभी बकायदा जो मैं तुम्हें यहाँ एक ट्वीट दिखाऊंगा कि भाई साहब ये कह रहे हैं अपने आलोक राज जी कह रहे हैं कि भाई साहब फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट पटवारी भर्ती के बाद और हो सका तो वीडियो के बाद देखते हैं क्या प्रोग्रेस रहती है। मतलब पूरा पूरा नियम इन लोगों ने बना रखा है। आलोक राज जी का ट्वीट है कि भाई साहब फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट, क्योंकि विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आपसे निवेदन है फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट सबसे आखिरी में निकले, पुलिस पटवारी वीडियो वालों को जॉब वो सीट खराब नहीं होगी। और बहुत अच्छा ट्वीट है। और मैंने तो वीडियो के अंदर कहा भी था कि भाई साहब मेरे तो सबसे पहली मांग यही है कि कम से कम रिजल्ट बाद में निकालो, वरना सीट फालतू में अपने खाली रह जाएंगे। अच्छा एक और बात, पहले ये था कि भाई साहब 1 लाख विद्यार्थियों को बुलाएंगे, पहले तो यही था फोर्थ ग्रेड के अंदर कि यार पहले फोर्थ ग्रेड के अंदर अपने 1 लाख विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन अब बाद में कह दिया कि 80,000 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, 20,000 और कम कर दे, तो भी अपने कटपिट के नंबर जितने आ रहे हैं वो सारी बात हम लोग यहाँ कर लेंगे। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको मैं थोड़ा और बता दूंगा। अब यहाँ मेरी बात सुनना, बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ पे कि एक आपके डिप्टी जेलर की एग्जाम हुई थी, ठीक है, एक आपके पशुधन सहायक की एग्जाम, एक आपके पुलिस की एग्जाम हुई थी, एक आपके पटवारी की एग्जाम हुई, एक आपके वीडियो की एग्जाम अब 2 नंबर को होने वाली है, एक आपके व्याख्याता भर्ती और एक आपके वरिष्ठ अध्यापक की। इन सारी भर्तियों को मिलाने के बाद में जितने अपने पद बन रहे हैं लगभग 29,000 के पास, मतलब हो सकता है 100 पद थोड़े कम हो, 150 पद कम हो, 28,900 800 कुछ ऐसे पद बन रहे हो अपने टोटल काउंट करने के बाद, लेकिन 29,000 मान के चलते हैं यार इतने पद तो बन रहे हैं। जब ये 29,000 पदों के ऊपर ये लोग नौकरी लग जाएंगे तो फोर्थ ग्रेड थोड़ी ज्वाइन करेंगे लोग। भाई अगर कोई पुलिस में लग गया तो फोर्थ ग्रेड ज्वाइन नहीं करेगा, कोई अपने डिप्टी जेलर में लग गया फोर्थ ग्रेड ज्वाइन नहीं करेगा। और इन सारी भर्ती की जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उन सब ने फोर्थ ग्रेड की एग्जाम दी है। आप सबको पता है, हाँ सर परीक्षा दी है, उन सारे विद्यार्थियों ने दी अपने एग्जाम। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, यहां मैंने कुछ बातें बताई, अब मेरी बात सुनना। 24 लाख से ज्यादा आवेदन थे, हम सबको पता है सर 24 लाख से ज्यादा आवेदन थे। पहली भर्ती देखने को मिली जिसके अंदर इतने बड़े मतलब इतने ज्यादा पदों पे भर्ती और इतने सारे विद्यार्थियों ने फार्म भरे थे, ठीक है भाई साहब। अगला 21 लाख तक पेपर देने आए थे, बहुत अच्छी उपस्थिति, कम से कम 85% के आसपास तो विद्यार्थियों की उपस्थिति थी अपने इस एग्जाम के अंदर। तो मैंने कहा कि यार 24 लाख से ज्यादा आवेदन भरे गए थे, 21 लाख तक अपने पेपर देने आए थे और 5 लाख विद्यार्थी वो थे जिनकी सीट ही पास नहीं हुई। 5 लाख हम लोग मान के चल सकते हैं कि यार 24 लाख में से 5 लाख विद्यार्थी तो वो थे जिनकी सीट पास नहीं थी, सीईटी वाली भर्ती थी नहीं अपने। और 4-5 लाख विद्यार्थी मैं वो मान सकता हूं जो जिनको लगता है कि सर जीके तो मेरे को आती है, क्या है 10th लेवल का पेपर है मैं दे के आ जाता हूँ फलाना ढीकड़ा, ऐसे कर कू के वो लोग यहाँ पे अपने पेपर देने आ गए होंगे। तो मैं 4-5 लाख कैच के 5 से 10 लाख विद्यार्थी तो मैं वो मान के चलता हूँ जिनकी तैयारी अपने बढ़िया थी नहीं। असली जो कंपटीशन था 15 लाख का मान के चलता हूँ मैं, असली जो कंपटीशन था वो कितना था, 15 लाख के मान के चलता हूँ। फिर मैंने आपको यहाँ, और आप सबको पता है कि सर पेपर आने के बाद हम सबको पता है हिंदी के आपको 20% देखने को मिले, अंग्रेजी के 15, मैथ के 15, कला और संस्कृति के 20, भूगोल के 20, पॉलिटी के 10, साइंस के 5, कंप्यूटर के 5, करंट के 10, टोटल अपने 120 प्रश्न हो रहे हैं। 120 प्रश्नों के अंदर मैं अगर बताऊं तो 120 प्रश्नों में से विद्यार्थियों ने 15 प्रश्न तो फिर भी छोड़ दिए होंगे, है ना, कि भाई 15% तो छोड़ के, चलो 15 छोड़ो मैं 20 ही मान लेता हूं ना कि भाई साहब 20% तो विद्यार्थी छोड़ के आते ही है, पूरे के पूरे तो किसी को नहीं आते,
है ना। फोर्थ ग्रेड का पेपर का लेवल इतना भी आसान नहीं था कि भाई साहब वो लोग एकदम ही यूं मतलब 120 के 120% ही करके आ जाओगे तुमसे, गलत बात है। कम से कम 10 से 20% एवरेज मान के चलता हूँ, हाँ कुछ करके आ गए होंगे, वो सिर्फ अंगुलियों में अपन उनको गिन सकते हैं। ऐसे नहीं है कि भरमार लगी पड़ी है जो 120 पूरा पेपर का पेपर फोड़ के आगे। 120 में से मैं मानता हूँ कि यार 20% तो सारे विद्यार्थी अपने छोड़ के आए होंगे, फिर अपने पास बचते हैं 100%। अपने पास प्रश्न कितने बचते हैं? 100% मान के चलता हूँ। 100 में से मान के चलता हूँ कि यार 100 में से किसी ने अपने बेसिकली अटेम्प्ट भी किए होंगे, तो वो 90 या फिर 90 से 95 के बीच में विद्यार्थियों ने अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब जहां तक बात सही प्रश्नों की आती है, सही प्रश्न विद्यार्थियों के हुई होंगे अपने 80 से 85% अपने विद्यार्थियों के सही होंगे। तो जनरल की जो कट ऑफ अपने सामने निकल के आती है, जनरल की जो बेसिकली अपने कट ऑफ यहां निकल के आ रही है, जनरल की कट ऑफ यही निकल के आ रही है कि भाई साहब 80 से लेके 85, ये फाइनल मान के चलो तुम। जनरल की कट ऑफ अपने 80 से लेके 85 तक, ये किसकी है? ये अपने जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मान के चलो। 80 से 85 तो फाइनल ही है, ठीक है। फिर मैंने यहां लिख रखा है कि भाई साहब जनरल 77 से लेके 82, तो जिन विद्यार्थियों को अपने 77 से लेके 82% सही है जनरल कैटेगरी के अंदर, वो अपने तैयार रहो। और मैं तो कहता हूं अगर सही भी नहीं है, ये थोड़ी कि फोर्थ ग्रेड के अंदर नहीं बैठ रहा तो हम लोग अब 2 नंबर को जो वीडियो की एग्जाम आ रही है वो नहीं देंगे, देंगे वो भी देंगे। तो तैयारी अपनी अच्छी रखो, तैयारी जारी रखो। तो जनरल की बात करूं बेसिकली अपने 80 से 85 मान के चलना। ओबीसी की बात करूं 75 से 80 के बीच में। एक बात करूं ईडब्ल्यूएस की बात करूं 73 के बीच में। एक बात करूं एससी की 68 मतलब 68 तक मान के चलो। एक मैंने कहा कि भाई सब एसटी की बात करूं ये अपने 65 के आसपास। एमबीसी की बात करूं 70 के आसपास। फाइनली जो कट ऑफ का आपका रोड़ा हो रहा था कि सर कट ऑफ हमको कितनी जा सकती है कितनी नहीं जा सकती, ये बताओ। तो कट ऑफ का तो जेनुअली अपने ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई सब इतनी अपने कट ऑफ जा सकती। अब मेरी सुनो, कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, सारी बातें तुम अब परीक्षा के परिणाम पर छोड़ दो, ना कि परीक्षा की घड़ी पर छोड़ो। अंतिम घड़ी परीक्षा के परिणाम की है, तो मैं कहूंगा कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का वेट करो और अपने रिजल्ट के चक्कर में, कट ऑफ के चक्कर में यूट्यूब पर वीडियो देख देख के अपना समय बर्बाद मत करो। अगर तुम ज्यादा वीडियो देखोगे कट ऑफ की, 10 लोग तुम्हें अलग अलग कट ऑफ बताएंगे, मैंने 80 से 85 बता दी, दूसरा मास्टर क्या पता तुम्हें कोई और कट ऑफ बता के जाएगा, तीसरा तुम अपने दोस्त से पूछोगे कि यार आजकल तू आरएस की तैयारी कर रहा, तूने मेंस भी दे लिया और तू अब इंटरव्यू दे रहा, मेरे को ये बता दे यार फोर्थ ग्रेड का पेपर तूने देखोगा, तेरा एनालिसिस बहुत अच्छा है, कितनी जा सकती कट ऑफ? वो कहेगा नहीं यार सिर्फ 75 ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि यार वो क्या बोल रहा है, वो 80 वो 85 वो 70 वो 65, है ना। तो फाइनली अपने दिमाग को कूल रखो, शांत रखो और आगे आने वाली जो भर्तियां हैं उन पे अपना फोकस ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना। उन पे अगर फोकस ट्रांसफर कर दोगे तो तुम्हारे लिए भलाई की बात है। तुम सबको पता है कि सर अगली भर्ती हमारे पास में वीडियो की एग्जाम है और वीडियो की परीक्षा हम सबको पता है कि सर 2 नवंबर को तो हमारे वीडियो की एग्जाम है। वीडियो के बाद आपके आरएस की भर्ती आने वाली है और पीएसआई की भर्ती तो आई रखी जो कि अपने 5 अप्रैल को है। 5 अप्रैल को 1015 पदों के ऊपर है। एक आपके हाईकोर्ट की भर्ती आ रखी है, आप सबको पता हो तो, ठीक है। हाईकोर्ट अपने हाईकोर्ट 4th ग्रेड की भर्ती आ रखी है। इसका सिलेबस के ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली थी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस जल्द आपके लिए स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। पॉलिटिक इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो गए, है ना, कुछ अपने ज्योग्राफी की मैराथन क्लासेज हो गई, कुछ अपनी हिस्ट्री की मैराथन क्लासेज हो गई। आप इन क्लासेज को देखने के लिए तैयार रहना। बाकी कट ऑफ का रोल आप दिमाग से निकाल दो, जितनी गई उतनी गई, बेफिक्र रहना, अपने आप ढंग से पढ़ाई करनी है और आगे आने वाले जो भर्तियां हैं उनके ऊपर अपने फोकस करना है, ठीक है। जज्बे और अपने हौसले यूं ही ऊपर रखना है, डाउन नहीं करने अपने हौसले।